वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पाकिस्तान की ज़मीन पर, यद्यपि उसको पाकिस्तान कहते हुए मेरा मन होता नहीं है, लेकिन नाम ऐसा रखा हुआ है इसलिए पाक स्थान हम बोल रहे हैं। वैसे पाकिस्तान कहना ज़्यादा सही है। वहाँ पर अभी अमेरिका का एक बड़ा हवाई जहाज़ पहुँचा है और कहा जा रहा है कि वह कुछ वैज्ञानिकों को लेकर के आया और यहाँ से वापस हो गया है कुछ सामग्रियाँ लेकर के। कहा यह जा रहा है कि भारत ने जब अप्रैल के 22 अप्रैल के उस पहलगाम की घटना के बाद में जो मई में उसका बदला चुकाया 22 मिनट में, आज 7, 8, 9 मई के दरमियान, उस दौरान जो किराना की पहाड़ियों के नीचे परमाणु संयंत्र और परमाणु बम रखे हुए थे, जिनको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी भारत ने उस पहाड़ी के दर्रे के नीचे जाकर के और वार कर दिया था। और कई सारी जो वहाँ पर वो बना सुरंगें बना के रखी थी, उन सुरंगों को भी ख़त्म कर दिया था, बंद कर दिया था। और कई सारे कहा गया कि परमाणु बम जो थे वो लीकेज मार गए हैं, गैस लीकेज मार गई है। तो उसी अवस्था पर यही मूल कारण था, लोग जो बताते हैं कि यही मूल कारण था कि ट्रंप बीच में पड़ा कि युद्ध रोको तुरंत, नहीं तो तबाही मच जाएगी, पूरा पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। और खुद मुनीर तो उस समय एक बंकर में जाके छुप गया था। और अपने आपको शायद जानकारी होगी कि मुनीर, शहबाज शरीफ और सभी जो बड़े तथाकथित नेता और सेना के अधिकारी, उन्होंने अपने परिवारों को तो पहले ही अमेरिका जाके बसा दिया था। युद्ध से पहले ही भारत ने जब कहा था कि हम इसका बदला चुकाएंगे, तो ये सब अपने अपने भेज चुके थे। और अभी आपको जानकर शायद आश्चर्य नहीं होगा कि मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने और जितने भी वहाँ के बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, इमरान खान को छोड़ दो, वो तो जेल में सड़ रहा है, लेकिन बाकी सब ने अपने परिवारों को अमेरिका में बसा दिया है। खूब सारा पैसा अमेरिका ने दिया है। एक तरीके से अब पाकिस्तान खुलेआम अमेरिका का एक औपनिवेशिक स्थल बन गया है, जहाँ पर अमेरिका धंधा भी कर रहा है। अमेरिका अपने जो अस्त्र शस्त्र है, परमाणु के भी और अन्य जो आयुध है, वो भी वहाँ रखता है। और ये कहा जा रहा है कि अभी जो एक बड़ा प्लेन आया था, उसमें कई सामान रख करके और अमेरिका वापस हो गया है, जिसमें जो चीज़ें यहाँ नहीं सुधर रही थी, अमेरिका ले जा करके उनको सुधार करके वापस लाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये अत्यंत शर्मनाक भी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए तब शर्मनाक बचा ही क्या है, जिस राष्ट्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को न बुला करके और अमेरिका वहाँ के सेना प्रमुख को बुला करके चर्चा करता हो। वहाँ तो वैसे भी जितने भी वहाँ के तथाकथित चुने हुए नेता हैं, उनको तो डूब मरना चाहिए। अब लोकतंत्र का मुखौटा पाकिस्तान के चेहरे से कब का उतर चुका है। अब जो बचा है वो एक शव पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आवाम शर्मसार हो रही है। वो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक हो चुकी है कि वो किस देश में रह रहे हैं। काश अब तो वहाँ के पाकिस्तान के लोग कहते, काश हम भारत के साथ में होते, तो गर्व से ये तो कहते कि हम भारतीय हैं, गर्व से ये तो कहते कि हम दुनिया के किसी भी देश के सामने झुकते नहीं हैं। हमारा नेता नरेंद्र मोदी जैसा है। तो ये एक भाव, जो राष्ट्र का भाव है, पाकिस्तान में मर गया है। पाकिस्तान में पाकिस्तानियत का जो भाव होता है वो ख़त्म हो गया है, वो डूब मरने जैसी अवस्था हो गई है। तो अभी के हालात में जिस तरीके से खुलेआम ट्रंप अब न केवल उसको धमका रहे हैं, कभी धमकाते हैं, कभी पुचकारते हैं, कभी दुलारते हैं। जैसे कैसे एक पिल्ले को, मैं बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, किसी पिल्ले को जिस तरीके से टुकड़ा डालते हैं, फिर दूध पिलाते हैं, फिर उसको फटकार करके बाहर से एक पतली सी डोरी से बांध करके बाहर बिठा देते हैं, जैसी अवस्था पाकिस्तान की हो गई है, पाकिस्तानियों की हो गई है, पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों की हो गई है, वहाँ के तथाकथित सेना के प्रमुख की हो गई है। इसलिए अब भी अगर पाकिस्तान की जनता इन 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 नाशुक्रों को, इन तथाकथित अपने देश के दुश्मनों को नहीं पहचानती है, तो उसकी पाकिस्तान की जनता का कोई भविष्य नहीं है। भारत माता की जय।